हेलो एंड वेलकम बैक अगेन। अब हम एक नए चीज़ के ऊपर में बढ़ते हैं। परसेंटेज वाला टॉपिक अभी तक आपने 7 वीडियोस हमारे पास जो देखे थे इससे पहले, वो हमारे पास परसेंटेज टॉपिक के ऊपर में था। ये भी कुछ ना कुछ हमारे पास परसेंट से रिलेट करता है, पर एग्जैक्टली ये परसेंट का ना होके अब हमारे पास एक नई चीज़ आगे लेके चल रहे हैं जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे थोड़ी सी चीज मैं आपको पहले इंट्रोड्यूस कर दूं। प्रॉफिट एंड लॉस ये उन लोगों के लिए है जो हमारे पास नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एसएससी बैंकिंग की तैयारी करते तो हैं, पर उनकी मैथ्स हमारे पास 10th के बाद छूट जाती है। तो ऑब्वियसली इतने टाइम दूसरे के बाद उनका सब कुछ निकल जाता है, भूल जाते हैं। उनके लिए थोड़ा सा रिमाइंडर हमारे पास है। सबसे पहले आपको यहाँ पे समझने की चीज है कि कॉस्ट प्राइस क्या चीज है, सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या चीज है, प्रॉफिट हमारे पास क्या होता है, लॉस हमारे पास क्या होता है, और इसी कॉस्ट प्राइस को हम हिंदी में कहते हैं क्रय मूल्य। जिस किसी पर्टिकुलर अमाउंट पे कोई चीज हमारे पास परचेज की जाती है, जिस पे हमने उसको खरीदा होता है, उसको कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य कहते हैं। जो हमारे पास सेलिंग प्राइस होता है उसको हम कहते हैं विक्रय मूल्य। जिस पे हमने किसी भी चीज को बेचा होता है उसको हम कहते हैं क्या, विक्रय मूल्य, या फिर हमारे पास क्या, सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट हमारे पास हिंदी में कहलाता है लाभ, और लॉस हमारे पास क्या कहलाता है, बस हानि। एक चीज हमारे पास और होती है जिसको हम बोलते हैं डिस्काउंट। हिंदी में इसको हम कहते हैं बट्टा। ये हमारे पास जो डिस्काउंट होता है ये शॉपकीपर्स या फिर हमारे पास कंपनीज अपनी सेल्स को प्रमोट करने के लिए, सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए हमारे पास कस्टमर को देती है, ताकि कस्टमर हमारे पास क्या हो, अट्रैक्ट हो। जो कॉस्ट प्राइस होता है ये हमेशा आपका क्या होता है, सेलिंग प्राइस हमारे पास से इंक्रीज या डिक्रीज उसके बेसिस के ऊपर में कैलकुलेट होता है कि कोई भी चीज हमारे घर तक पहुंचने में कितना उसके अंदर में अमाउंट एक्सपेंस हुआ है। सेलिंग प्राइस होता है कि जिस रेट पे हमारी दुकान से, हमारे शॉप से, हमारे पास से वो चीज हमने किसी और को दी है। प्रॉफिट हमारे पास तब होता है जब आपका सेलिंग प्राइस क्या हो, ज्यादा हो किससे, हमारे पास कॉस्ट प्राइस से। लॉस हमारे पास तब होता है जब आपका कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो जाए किससे, आपका सेलिंग प्राइस से। जैसे मान लो आपने आज कोई फोन खरीदा 10,000 रुपए का, और कुछ दिनों बाद उसको बेचना पड़ रहा है, और आपने अब उसको हमारे पास 10,000 से कम के प्राइस में बेचा, 8,000, 7,000 या कुछ भी हमारे पास अमाउंट में आपको अपने सेल करना पड़ा, तो हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है वो ज्यादा थी, सेलिंग प्राइस कम हो गया। डिस्काउंट हमारे पास जो है, ये अभी आपके इस समय जो फेस्टिवल सीजन से, इसमें आप बहुत जगह देखते हो, शॉप्स पे जाते हो, ऑनलाइन आप अगर परचेज करते हो तो हर जगह आपको डिस्काउंट दिखाई देता है। इसी डिस्काउंट को हम हिंदी में बट्टा कहते हैं। कई बार अगर हिंदी में आ जाए तो उसको कंफ्यूज होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो हमारे पास डिस्काउंट और बट्टा हमारे पास एक ही चीज है। अब ये बेसिकली हमारे पास क्या है वो समझ लेते हैं। डिस्काउंट जनरली क्या होता है कि जो उस कोई भी आर्टिकल है उसका जो टैग प्राइस होता है, टैग प्राइस का मतलब जो उसके ऊपर में लिस्ट प्राइस होता है, इसी को हम मार्क प्राइस भी कहते हैं। चाहे वो टैग प्राइस कह दो आप, चाहे लिस्ट प्राइस कह दो, चाहे मार्क प्राइस कह दो, उस मार्क प्राइस के ऊपर में जो पैसा कम होता है उसको हम कैलकुलेट करते हैं उसी मार्क प्राइस के रिस्पेक्ट में, जिसको हम कहते हैं डिस्काउंट या फिर बट्टा। अगर मान लो कोई भी आप लेने गए हमारे पास आर्टिकल मार्केट में, और वहां पे लिखा है कि 20% का डिस्काउंट है, मान लिया उसके ऊपर में जो हमारे पास टैग लग रहा है वो हमारे पास कितना लग रहा है, ₹200। तो इस 200 का आपको निकालना है 20%, और इसी 200 में से उसको कर देना है माइनस, जो आएगा इतना अमाउंट आपको पे करना है। आपके लिए हमारे पास ये कॉस्ट प्राइस है, दुकानदार के लिए हमारे पास क्या है, ये सेलिंग प्राइस है। ये थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव चीजें थी जो बस केवल इंट्रोडक्शन पार्ट के लिए है। अब हम सीधा चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर में। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और ऐसा क्वेश्चन हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर में मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछे जाने का रीजन केवल हमारे पास इतना है कि ऐसे क्वेश्चन की जो हमारे पास वेटेज है, कहने के लिए तो हमारे पास बहुत छोटे क्वेश्चन हैं, पर ये हमारे पास होते बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, जरा हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ 21 एप्पल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15। मतलब
कि एप्पल का जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस है 21 एप्पल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 15 ही एप्पल को सेल करने पे मिल गया। अभी भी आपके पास 6 एप्पल्स रिमेनिंग में रह गए। 21 आपने खरीदे, कुछ अमाउंट आपने पे किया और वो अमाउंट आपको 15 सेल करने के बाद ही वापस आ गया। स्टिल आपके पास 6 हमारे पास रिमेनिंग में है, तो ऑब्वियसली आपको क्या होगा हमारे पास प्रॉफिट, क्योंकि अभी आप 6 को जब सेल करोगे तो आपके पास पैसे हमारे पास और निकल के आएंगे, तो आप प्रॉफिट में जाएंगे, क्योंकि जो कॉस्ट था, जो आपने पैसा लगाया था, वापस निकल गया। तो हमेशा ये चीज ध्यान रखें कि जो हमारे पास ये अमाउंट है, जो हमारे पास पहला वाला और जो हमारे पास ये दूसरा वाला है, इसको हमेशा आप ध्यान में रखें कि क्या हम कम खरीद के ज्यादा बेचने या फिर ज्यादा खरीद के कम बेचने पे हमारे पास वो पूरा का पूरा पैसा निकल के आ रहा है। तो आपको बताना है कि उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो ऑब्वियसली आपने ये समझ लिया कि 15 बेचने के बाद ही आपका पैसा वापस आ गया, इसका मतलब आपको प्रॉफिट हो रहा है। अब हमें यहाँ पे निकालना है प्रॉफिट परसेंट। फॉर्मूला इसका बहुत आसान सा है। उसके लिए आपको पहले लेट करना पड़ेगा कि दोनों चीजें हमारे पास क्या है। जो कॉस्ट प्राइस है इसको हमने एक्स कंसिडर कर लिया, जो सेलिंग प्राइस है हमारे पास इसको हमने क्या कंसिडर कर लिया, वाई। तो फॉर्मूला यहाँ पे बनता है एक्स माइनस वाई अपॉन में वाई और इंटू में कितना हमारे पास 100, मतलब 21 माइनस का 15 अपॉन में 15 और इंटू में कितना हमारे पास 100, दैट कैन बी रिटन एज 6 अपॉन में 15 इंटू में 100, जिसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हमारे पास आएगा 40%। 21 एप्पल्स खरीदने के बाद उसने उसको सेल किया और 15 एप्पल्स के अंदर ही उसको अपना पैसा वापस मिल गया। अभी 6 एप्पल्स उसको और सेल करने हैं। तो जब वो 6 एप्पल्स को भी सेल कर देगा तो उसको क्या होगा, प्रॉफिट हो गया लॉस हो गया? ऑब्वियसली 6 बेचेगा तो उसको पैसा और मिलेगा, तो प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट होगा वो निकालने का हमारे पास क्या था, ये फॉर्मूला प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू में जितना हमारे पास टोटल अमाउंट खरीदा गया था वो माइनस जितना आपने सेल किया है अपॉन में जितना आपने सेल किया था इंटू के डिवाइड के साथ इंटू में 100% में कन्वर्ट करने के लिए। ये बहुत ही छोटा सा हमारे पास है। इसी का हमारे पास रिवर्स केस भी आ सकता है कि अगर आपको लॉस हो रहा हो, अगर लॉस वाली बात हमारे पास करेगा तो यहाँ भी सब कुछ सेम टू सेम रहेगा, बस डिफरेंस केवल इतना आएगा कि आपकी बार y आपके पास बड़ा होगा तो y को आप पहले कर लेंगे। जरा मैं क्वेश्चन साथ के साथ आपको दिखा दूं उसके जैसा भी। फॉर्मूले में बहुत ज्यादा कोई हमारे पास चेंज नहीं आएगा, फॉर्मूला ऐसा सही रहेगा, बस चेंज हमारे पास आएगा केवल और केवल x और y की वैल्यू में। क्या हमारे पास है, जरा उसको हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है आपकी बार कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ 320 bananas is equal to the selling price of 400 bananas। क्या हमारे पास CP of 320 bananas is equal to 400 bananas selling price SP। 320 बनाना का जो हमारे पास CP है, कॉस्ट प्राइस है, वो 400 को सेल करने के बाद निकल के आता है। तो आपको ज्यादा हमारे पास अपने पास से निकालना पड़ा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको हो गया लॉस। अब कितने परसेंट का लॉस हुआ वो निकालने का तरीका वही है, क्योंकि ये हमारे पास y होता है, ये हमारे पास क्या होता है x। तो अब की बार हम किससे कंपेयर कर रहे हैं इसको, जो हमारे पास पहले हमने x माइनस वाई किया था, क्योंकि x हमारे पास ज्यादा था, अब की बार y है, तो फॉर्मूला हो जाएगा y माइनस का x अपॉन में y और इंटू में कितना हमारे पास 100। दैट मीन्स कितना आपका आएगा ये 400 माइनस का 320, कंपेयर किससे करेंगे हम, ऑब्वियसली 400 से, और इंटू में 100। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 80 अपॉन में 400 इंटू में कितना हमारे पास 100, विच इज इक्वल्स टू में कितना हमारे पास 20%। 320 बनाना का जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस है वो 400 बनानास के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। तो उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ, क्योंकि हमारे पास ज्यादा बनाना सेल करने पड़ रहे हैं अपने पास से, इसका मतलब उसको लॉस हुआ कितने परसेंट का, उसके लिए हम यूज कर लेंगे ये वाला फॉर्मूला। ठीक, ये हमारे पास दो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस, उसी परसेंटेज का थोड़ा फर्दर एक्सटेंशन प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्म में। प्लीज आप इन दोनों टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ और डिफरेंट टॉपिक्स को फिर से डिस्कस करेंगे। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, ध्यान रखेंगे। बाय।